इनाम आपके पास पहुंचे। 5100 रुपये का नगद इनाम है हमारी तरफ से। ये लिखा हुआ है 5100 मान। खुश रहो भैया, खुश रहो, पहले रैंक मारो और उसी डेडिकेशन के साथ मेहनत है। इसी बुकलेट को बार बार लगाइए और आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो, हमको लगता है मैथ में आपको बहुत लेवल पे ला दिए हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जिंदगी का हर कदम निशान बन जाए। जिंदगी तो यूं हजारों काट लिया करते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यलाइट टीवी। दोस्तों, प्रयागराज में पहुंचा हूं। इस समय सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की नई ब्रांच लक्ष्मी टाकिस ब्रांच से पहुंचा हूं, जहां पर इस समय काम भी चल रहा है और मेरे पीछे यहां पर एक सेमिनार भी आयोजित हुआ है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की ओर से, क्योंकि लगातार आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष एसएससी की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। देखिए तस्वीरें दिखाइए हमारा जिनका इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल सरल स्वभाव और बेहद सज्जन, बेहद चेहरे पे मुस्कान और छात्रों के प्रति कितने गंभीर रहते हैं। ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की शान नहीं बल्कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश की शान। हमारे बीच में सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर मारूफ सर का आगमन हो चुका है, जिसके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो इस सेमिनार में बच्चे प्रतियोगी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थकार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है सत्यलाइट में। आज किस तरह का सेमिनार आयोजित हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन प्रतियोगी छात्रों को जो एक शब्द लेकर आपके पास आए? बहुत बहुत धन्यवाद अनवर सर। देखिए, क्लाइमेक्स एकेडमी जो है बच्चों के सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम जो हो रहा है लगातार इस समय, उसी एग्जाम के लिए सेमिनार रखी गई और इस सेमिनार इस उद्देश्य से रखा गया है कि क्लाइमेक्स एकेडमी का हर एक गरीब वर्ग का छात्र जो आता है, मिनिमम 20 में पढ़ता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सेमिनार रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल कैसे हों और कम समय में कैसे सफल हों। उसी सफलता को जानने के लिए सेमिनार रखा गया है। और मैंने पूरे भारत में एक इतिहास रचा है कि सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था सबसे पहले क्लाइमेक्स एकेडमी में सॉल्व कराया गया था, मैथ का मैंने सॉल्व कराया। उसके बाद आज एक बुलेट हमने निकाला अभी परसों रात में आंसर की आई हुई है 7 को 6 बजे और कल रात में 12 बजे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, इतनी तेजी से काम शायद ही किसी ने किया होगा। सर, ये सुनने में आ रहा है कि जी फ्री में, अच्छा फ्री में दी जाएगी सर। थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। निःशुल्क दी जाएगी सभी बच्चों को। भी जो बच्चे बैठे हैं हमारे पास यहाँ सेमिनार में आए हुए हैं, सभी बच्चों को निःशुल्क मैं दे रहा हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कि एसएससी नए पैटर्न के तहत अब एग्जाम करवा रहा है, चीजों में काफी बदलाव हुआ है, तो ये किस तरह की चुनौती आप अध्यापक के लिए? आपको पता है कि मैंने बीटेक कर रखा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई भी चीज़ संभव नहीं होता। हम लोग 4 साल में यही सिखाया जाता है कि दुनिया में हर एक चीज़ संभव है, लेकिन मेहनत की बदौलत अगर मेहनत और सही दिशा में की जाए तो सफलता, चाहे नया पैटर्न हो चाहे पुराना, सफलता मिलती है। और इस पर मुझे भरपूर नॉलेज है। जो नया पैटर्न जुड़ा हुआ है, मैं 2017 में यूपीएसआई एग्जाम हुआ करता था, उसमें नए सिलेबस जुड़े हुए थे, जैसे परमुटेशन, कम्बिनेशन है, स्टैटिक्स है। मैं ऑलरेडी पहले से इसको पढ़ाता था और मेरा बैकग्राउंड भी बीटेक का है, इसलिए मुझे नए पैटर्न पे बहुत अच्छे से अनुभव है। बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे उनकी रैंक अच्छी आना है और मेहनत करना मैं जानता हूँ, बच्चों से मेहनत करवाना जानता हूँ। सर, ये जो परीक्षा का पैटर्न बदला है, क्या प्रतियोगी छात्रों की एक चुनौती है? नहीं, पहले से मुश्किल है या फिर पहले से आसान है? बच्चों को अब नॉलेज देखती है। एसएससी एग्जाम केवल बच्चों का नॉलेज चेक करती है कि नॉलेज है नहीं। पहले पेपर कठिन हुआ करता था, लेकिन पेपर आज का आसान है। लेकिन सारे टॉपिक के बच्चों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों के पास टैलेंट की जरूरत है, ना कि हमको जो है कमजोर बच्चे जो कठिन मेहनत कर सकते हैं उनके लिए एग्जाम नहीं है। जो बच्चे टैलेंटेड हैं और कम समय में ज़्यादा अच्छा मेहनत कर सकते हैं उनके लिए मतलब नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए पैटर्न बनाया। तो क्या सर, इस सेमिनार के जरिए जो बच्चे जुड़ रहे हैं आज सेमिनार में, उनको नए सिलेबस के बारे में, नए पैटर्न के बारे में जानकारी दी जा रही है? जी, पूरे पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी सीजीएल का आ चुका है और जुलाई में पेपर भी आया, एग्जाम भी है इसका, और उसके बाद सीजीएल का एग्जाम है, फिर सीपीएसआई का एग्जाम है। एग्जाम 3 से 4 महीने के अंदर है। 3 से 4 महीने में बच्चों को कैसे एग्जाम निकालना है, ये सारी चीजें आज सेमिनार में बताई जाए। सर, कितनी मुश्किल चुनौती होती है? आप लगातार क्लासेस में रहते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है? कितने घंटे आप बच्चों के लिए देते हैं और खुद अपने लिए कितने घंटे? देखिए, मेरा पूरा 24 घंटा बच्चों के लिए समर्पित है। रात में मेरे पास बच्चों ने 12 बजे तक लगाया और मैंने फिर 12 बजे रात देने चला गया। बुलेट जो मिली है, देख रहे होंगे सभी लोग, 12 बजे रात मेरी बुलेट मिल गई बच्चों को। मैं कल भी रात में 2-3 घंटे सोया था, परसों भी रात में 2-3 घंटे सोया। बच्चों के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है।
और एक चीज़ और कह रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे आपका सवाल एक और था कि बच्चे कैसे जो है सफल होंगे, कैसे करें। मैंने बच्चों के लिए सबसे बड़ा डेडिकेशन टीचर होता है। टीचर जैसे मेहनत करता है बच्चे उसी के जो है नक्शे कदम पर चलते हैं। सर एक दिन का मेहनत होती है, लेकिन आप सतत उस मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या आप कितने गंभीर रहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति? नहीं, स्वास्थ्य भी मैं लगातार जिम करता रहता हूँ, फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि बिना फिटनेस के हम लगातार क्लास भी नहीं रहते। मेरी क्लास 14 घंटे रहती है, जो कि असंभव है। लोग सुनते होंगे कि संभव नहीं है, उतना एनर्जी नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप देखते होंगे कोई काम ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ की जाए, शौक से काम की जाए, तो थकान नहीं लगती। बाकी काम करने में तो आदमी 2 घंटे में सब थक जाता है। कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाए 5 घंटा नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई काम शौक से करते हो तो 24 घंटा। जैसे आपको मान लीजिए देखिए, आप ये चला रहे हो, चैनल चला रहे हो, चैनल पे इंटरव्यू लेने में तो लोगों को बहुत मजा आता होगा, कमेंट्री करने में बहुत मजा आता होगा, वैसे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इसलिए थकान नहीं लगती। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय ज्यादा न लेते हुए तक सेमिनार चल रहा है। कहते हैं कि शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। सर ने कहा कि मेहनत के बिना कुछ नहीं, कहते कि मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती है, मेहनत से ही मुश्किलों का हल निकलता है, और मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है, सफलता मिलती है। तो आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जहां पर वो हजारों देखिए इस वक्त हमारे साथ में सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के एक प्रतियोगी छात्र ऋषि विश्वकर्मा है, और इन्होंने एसएससी सीजीएल की बुकलेट घंटे में सॉल्व की है, ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मैं इनसे बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। ये जो आपने सॉल्व किया है, कितने घंटे लगे और किस तरह की चुनौती रही है? लगभग 12 घंटे लगे। अच्छा, 12 घंटे में आपने 36 सेट में कितने प्रश्न थे? कितने प्रश्न थे? कितने प्रश्न थे ये 36 सेट में? कितने? 36 सेट है, टोटल 9 क्वेश्चन थे। 900। ये कि बहुत तेजी से काम करना पड़ा होगा इसको सॉल्व करने के लिए। रात में जागी थी। अच्छा, पूरी रात। अच्छा, ये जो आज 36 सेट आपने सॉल्व किए 12 घंटे में, इससे पहले आपने कितने घंटे पढ़ाई की है जो आज ये 36 सेट आपने 12 घंटे में सॉल्व करने में आपको आसानी मिल रही? वही नॉर्मली 5 से 6 घंटे। अच्छा, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या कुछ अब तक देखने को मिला है? मारूफ सर से। अच्छा, आपको मारूफ सर से पढ़ करके कितना लाभ हुआ है, और जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तो क्या विजन लेकर के आए थे आप? हम यहाँ आए थे पढ़ने के लिए सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? सीजीएल। सीजीएल में। आप जब आपने 36 सेट सॉल्व कर लिया है, एग्जाम दिया आपने? अच्छा, एज भी नहीं हुई है, मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका था सीखने का, और इससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, देखिए ऋषि विश्वकर्मा कई होते हैं कि बोलने में ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन कुछ करने में ज़्यादा होते हैं, आगे होते हैं। और इस समय ऋषि विश्वकर्मा इन्होंने 12 घंटे में 36 सेट यानी कि लगभग 900 प्रश्न इन्होंने सॉल्व करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और अपने आप में इनके चेहरे पे ये बयां हो रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। और मैं कहता हूं कि हमेशा मेहनत से कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता, मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से ही तकदीरें संवरती हैं, मेहनत से ही मुश्किलों का हल निकलता है, और मेहनत से ही सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतियोगी हैं, इसमें छात्राएं भी हैं, छात्र भी शामिल हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि इस समय बुकलेट बांटी जा रही है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरे 36 सेट में कोई भी क्वेश्चन आप उठा के प्रश्न पूछ सकते हो। वही सवाल ऐसा है जो इसमें फंसा हो आपका। कितने क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन ग्राफ के फंसे। ग्राफ को छोड़कर अर्थमेटिक में कोई सवाल एडवांस में कोई फंसा है? टोटल 7 क्वेश्चन फंसे। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हो। पेज नंबर 14 का 10वां क्वेश्चन। आंसर निकालना है बस, ये नहीं बताना है कि आपको क्या है कैसे है, बस आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि वो व्याख्या करने का काम इंजीनियर मारूफ सर का है कि कैसे वो इसका आंसर आया है, वो बताएंगे। आप आंसर निकाल दो, बस कुछ भी करके समझ के आप आंसर निकाल दो। ये नहीं समझाना है कि क्या है कैसे है, आप आंसर निकाल दो। क्योंकि एग्जामिनर तो आंसर देखेगा ना, और मारूफ सर इसको लगातार एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कैसे आंसर आएगा। ये x से x कट गया और 8 से 11 बार में कट गया, और ये आ गया 11 3 33। x की वैल्यू मुझे लगता है 33 आएगी। अब मारूफ सर इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं चाहूँगा कि मारूफ सर अब बच्चे का चैलेंज बहुत ज़्यादा ना लिया जाए। ये चैलेंज तो बहुत है,
सर ये मेरी हाथ भी बढ़ा सकती है नहीं नहीं, सर, ये नाइंसाफी है। एक आध सवाल और आगे दीजिए। बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। टफेस्ट सवाल जो है मुझे लगता है बच्चों मना कर दें अब मना कर वो एक सवाल आया हुआ पीछे से। हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट भारत के स्टेज पे खड़ा हो, कोई भी सवाल कर ले, पहली रैंक का है तो चोरी वाला काम नहीं, सवाल वाइज खड़ा हो तो हम उठाएंगे। तो पूरे भारत के पहले रैंक का है तो ऐसा ना कोई कहे कि मारू सर ने खरीदा, मैं शेर की तरह उस स्टेज पे खड़ा हो कहा मतलब इस बच्चे के पास एक टीचर के बराबर का ज्ञान है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में अगर पहली रैंक ऋषि विश्वकर्मा की आती तो दहाड़ करके पूरे भारत में कह सकता है खरीदा हुआ नहीं होगा, ईमानदारी का होगा और आप लोग सब लोग साक्षी होंगे वही ऋषि विश्वकर्मा है जो ऑनलाइन चैलेंज एक्सेप्ट किया और तहलका मचा करके रख देगा। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि ऋषि विश्वकर्मा जो है भारत में पहली रैंक एसएससी सीजीएल में लाए। और मैं एक बड़े मंच पर चैलेंज भी करता हूं और मानव सर से आग्रह भी करता हूं कि सर इस बच्चे की आज से आपकी जिम्मेदारी है इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसे को लेकर के कभी बाधा ना बन पाए। अगर किसी हालत में कैसी भी तैयारी करना चाहता है तो आप इसका साथ दें, हर कीमत पर साथ दें। बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से तो। देखिए डायरेक्ट किसी प्रश्न का सोल्यूशन करना, बच्चा डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है, एकदम एक्यूरेट सॉल्व कर रहा है और अगर इसे पेपर पर सॉल्व करना होता तो मुझे लगता है अब तक आंसर निकल चुका होता। और ये बच्चा पीछे से अभी आकर के जो है, आपका नाम पूरा क्या है जी? अभिषेक यादव भी यहाँ पर है। पीछे से बच्चा कोई सवाल किया तो जाकर के उसके पास उसका सोल्यूशन देकर के आए। ये भी एक चैलेंजिंग ही एक प्रकार का कि बच्चे के पास जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग बहुत बड़ा है। तो ये चैलेंज यहाँ पर एक स्वीकार हो रहा है और मुझे लगता है ये कटने वाला है, कुछ ना कुछ कटी पीटी जाएगा। ये एक्स कट गया, अब ये गुणा होगा 5x बराबर में। ये हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, थोड़ा बहुत तो हमारे भी समझ में आ ही रहा है। 4 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर ये कटने वाला है और ये हो गया कितना 26 हो गया। और फिर से आ गया x/26 और ये आंसर निकलने वाला है। एक चीज और, जैसे बहुत से बच्चे देख रहे होंगे सर हर एक जगह एक्स मार रहा है, उसकी मर्जी, उत्तर निकालना उसका काम है, क्योंकि हमको बिना एक्स मारे निकालते हैं। इसको काट लो उत्तर आ जाएगा। सही लगा है नहीं भैया? सही है। ठीक, और किसी का कोई सवाल? ठीक है, हाँ इनसे कोई सवाल कर सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये इनका सवाल है सर, एक इनका है। कौन सवाल? ये हाँ कौन सवाल है? पूरा हाथ हाँ, उठाओ। नहीं 30 से नहीं, कब बुकलेट मिली? नहीं बिना बुकलेट के। देखिए हमारे रात में 12 बजे लोग आए, बुकलेट दिए। कोई लड़का बिना बुकलेट लगाने का मतलब पीडीएफ से लगा के कुछ लोग आए होंगे और इनकी मैंने बुकलेट चेक किया है। बुकलेट आप भी चेक कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को लगाया गया बुकलेट कहाँ करवाया बच्चे से। अभी सब दिया है, पूरी रात लोग सोए नहीं है। देखिए आप लोग जानते हो बुकलेट अगर छप गई मेरी तो मिल जाएगी। मैं रोकते रोकते 100 लड़के आए थे, मेहनत करी ना, अगले आगे बढ़े, भारत में नंबर 1 लाई। आज आप लोग 1000 2000 10,000 बुकलेट के हमारे नाम से ज्यादा खुश होने से बेहतर है कि आप पूरे भारत में पहले रैंक लाइए। लेकिन एक चीज है, मजा आता है काम करने में। यहाँ जितना अच्छा लगता है शायद ही इतना कंपटीशन पूरे भारत में कहीं देखने को मिला होगा जो मैंने 3 महीना में आपको अंदर आग जलाई। लगा कि नहीं? सबसे अलग बहुत आपके अंदर। देखिए आज आप लोग जो लड़का यहाँ कर रहा था तो हर एक लड़का चाहता हो कि मैं भी खुला चैलेंज। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है कि नहीं? हाँ